बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आईसीसी का इजलास कोलंबो में ख़त्म हुआ। 2 रोज़ा ये इजलास था और इसकी कुछ बातें मैं आपको पहले बताऊंगा। फिर आएंगे हम पाकिस्तान और फिर आएंगे हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। फिर आएंगे बड़ी बड़ी बातें जो हो रही हैं उन पर मैं बात करूंगा। लेकिन ये आईसीसी के तमाम मेंबरान को बुलाया गया था इस इजलास में, जो मुस्तकिल भी हैं और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं या किसी और हैसियत में आईसीसी से जुड़े हुए हैं। टोटल 108 मेंबरान वहाँ पर आए हुए थे, जिसमें अमेरिका से भी लोग आए हुए थे, साउथ अफ्रीका के जो करीब करीब के छोटे छोटे मुल्क हैं जहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट होती है, मलावी हो गया, जिस तरह से आप नाम लीजिए, वहाँ से लोग आए हुए थे। तो ये इजलास बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारे मामलात पर आईसीसी ने बात की। यकीनन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये हो रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भारत की टीम को तड़ी लगाई आईसीसी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या नहीं। तो भाई नहीं, इस तरह का ये इजलास नहीं था जिसके अंदर आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पर बात हुई हो। हाँ, सरसरी तौर पर बात हो गई, सरसरी मुलाकात हो गई आईसीसी के इजलास में जय शाह साहब के दरमियान या मोहसिन नकवी साहब के दरमियान, तो वो अलग बात है। लेकिन ये दो टोक मामला इसमें नहीं था कि आईसीसी के इजलास में इस पर भी बात की जाए। हाँ, आईसीसी इजलास से पहले आईसीसी का जो फाइनेंस कमेटी है उसका इजलास हुआ था, विच इज़ ऑल्सो वॉज ए रूटीन मैटर विच वॉज ऑल्सो अ रूटीन मैटर। तो उसमें फ़ाइनेंस के जो भी मामला हैं वो देख लिए गए। और फाइनेंस के हिसाब से बता दूं आपको कि फ़ाइनेंस कमेटी में जय शाह साहब हैं भारत के, तो ये सूरत हाल भी रखनी होगी। देखिए, आईसीसी ये बावर नहीं कर सकती भारत के ऊपर कि वो पाकिस्तान जाए चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने, नहीं कर सकता आईसीसी। आईसीसी एक काउंसिल है, आप काउंसिल और फेडरेशन का फ़र्क पढ़ लीजिए। अभी हाल ही में फेडरेशन यानी कि फ़ीफ़ा जो फ़ुटबॉल की फेडरेशन है उसने एक फ़ैसला दिया है जो तमाम मेंबरान पर लागू है, उसको मानना, वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन काउंसिल ऐसा नहीं कर सकती। काउंसिल चलती ही अपने मेंबरान की बेस पर है। अगर किसी मेंबर ने ये कह दिया आगे चलकर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अभी वक्त है तकरीबन, अभी तो वक्त है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में 8 महीने का, 7 महीने का, इससे पहले अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया कि हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही, जो वो कहती चली आई है हमेशा से, तो फिर आईसीसी कैन नॉट डू एनीथिंग। आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है। फिर आपको या तो ये मैचेस फोरफीड होंगे या फिर आपको हाइब्रिड मॉडल यानी कि किसी और मुल्क में भारत के मैचेस सारे कराने होंगे। तो ये है सूरत हाल। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक भारत राज़ी नहीं है खेलने पर पाकिस्तान आकर, और इसमें उनका मौक़िफ़ है। तकरीबन 15 बरस से वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है, तो ये होते हुए हम नहीं चाहते कि हम आएँ। आपको हरभजन सिंह का बयान भी याद होगा, आपको और भी खिलाड़ियों के उनके स्टेटमेंट्स याद हैं। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि भारतीय हुकूमत इस में रुकावट है कि वो पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को भेजें। तो पाकिस्तान की हुकूमत भी जब भी कभी भारत जाने का मामला होता है तो पाकिस्तान हुकूमत को इजाज़तनामा देना होता है। पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा देती है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने अभी तक ऐसा नहीं किया। जो करीबन भारतीय टीम जब आखिरी बार पाकिस्तान आई थी उस बात को भी 15 बरस का वक्त हो चुका है, तो अभी भी वही मौक़िफ़ है भारतीय हुकूमत का। तो ये कहना कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, ये कहना कि पाकिस्तान ने ये चीज़ बनवा ली कि पाकिस्तान में एशिया की तमाम टीमों का ये जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होगी, पाकिस्तान में जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ने मनवा ली, मनवाने वाली बात नहीं है। ये तो अंडरस्टूड है, आईसीसी पाकिस्तान को मेज़बानी तो दे चुका है, और मेज़बानी में कौन सी टीम आएगी कौन सी टीम नहीं आएगी ये पाकिस्तान का दर्द सर ना था, ना है और ना ही होना चाहिए। ये आईसीसी का मामला है और आईसीसी इस मैटर को देखेगी कि भारतीय हुकूमत क्या कहती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये पेश करेगा कि हमारी हुकूमत नहीं चाहती कि हम पाकिस्तान जाकर खेलें, तो ये नहीं आएगा। और मैंने जैसे कहा कि काउंसिल है आईसीसी, तो आईसीसी काउंसिल होने की वजह से आईसीसी अपने किसी भी मेंबर क्रिकेट बोर्ड को लाजिम नहीं कर सकती, उसको फोर्स नहीं कर सकती कि भाई आप जाएं और क्रिकेट खेलें क्योंकि हम कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। अब ये जज्बाती बातें तो बहुत सारी हो रही हैं। मोहसिन नकवी साहब गए हैं, और मोहसिन नकवी साहब की तरह कि मेरा जो हल्का सा एतराज़ है वो ये है कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं ना इस वक्त, बनू खैबर पख्तूनख्वा का एक शहर है, वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं और जो मुल्क में हालात हैं उनको देखते हुए एक वज़ीर दाखिला को क्रिकेट बोर्ड का कलमदान भी सौंप देना ये ज़्यादती है, मैं समझता हूँ। तो उनको इससे अलहदा
करना चाहिए अपने आप को, एक पोस्ट आप ले लें जिस पर आप कुल्ली तौर पर आप कारबंद हो। मैंने उनसे सवाल किया था, वो कराची जब आए थे, तो मेरा ये सवाल था कि क्या हाइब्रिड मॉडल को मान जाएगा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने कहा ये लें माइक अपना, मतलब ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई बेसिक क्वेश्चन। यही तो मसला है, डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने डिप्लोमेटिक रवैया नहीं अपनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इनकी ये 2 पोस्ट आगे चल के कहीं ना कहीं सूरत हाल ऐसी पैदा करेंगी कि उनकी हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई अब आप एक पोस्ट छोड़ दें, क्योंकि आपका नहीं मालूम, मुल्क के हालात का नहीं पता क्या होंगे। हम पाकिस्तान भारत के हालात को रो रहे हैं, क्योंकि वो भी उनकी ज़िम्मेदारी है देखना कि किस तरह से मामला चल रहे हैं मुल्क में। और एक और बात मैं करता चलूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट में आज देख रहा था, तो उसके ऊपर एक सेक्शन था जो अकाउंटेबिलिटी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से कोई 2 साल पहले शुरू किया था कि तमाम क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन और जो टॉप ओहदेदार हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं जिस तरह से, और दूसरे ओहदेदार हैं, उनके एक्सपेंडिचर की डिटेल लिखी गई है उसके अंदर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2022 के बाद से उसे अपडेट नहीं किया। तो ये क्यों नहीं हुआ अपडेट? और अकाउंटेबिलिटी की बातें, सर्जरी की बातें, तो ये सारी बातें होती हैं, लेकिन ये एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, ये ज़रूरी है। और जो आपने बात की थी सर्जरी आप करने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो पहला सर्जरी करने से पहले जो ना 2 सवाल का आपको जवाब देना होगा। एक तो ये कि बाबर आजम को कप्तान आपने क्यों बनाया? शाहीन अफरीदी को आपने उतार दिया कप्तानी से, तो बाबर को कप्तान आपने किसके कहने पर बनाया और क्यों बनाया? ये सवाल है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब आपने कप्तानी से बाबर को बनाया कप्तान आपने, तो आपको शाहीन अफरीदी को उतारना पड़ा। शाहीन अफरीदी को उतारना बहुत चंद मैचेस के बाद वो उसको उतरना पड़ा कप्तानी से अपनी, विच वॉज नॉट एन अप्रोप्रिएट डिसीजन बाय यू। और वो शाहीन अफरीदी ने भी अच्छी तरह से नहीं लिया होगा, बच्चा है वो, मतलब 25 साल का बच्चा है वो, उसके साथ ऐसा हुआ, फिर वो बहकावे में आ जाता है लोगों के, वो उसके साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम हैं। लेकिन मैं यहाँ शाहीन अफरीदी को कसूरवार नहीं ठहराऊँगा। मैं कहूँगा कि आपसे इसका जवाब लिया जाए, आप इसका जवाब दें कि क्या आपको ऐसा हुआ था कि आपने ये समझा कि शाहीन अफरीदी कप्तान नहीं है सही, और आपने उसकी जगह कप्तान बना दिया बाबर आजम को। दूसरी बात ये कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो कि क्रिकेट खुद छोड़ गए थे, पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायर हुए थे। मैंने आमिर का इंटरव्यू किया था उन्हीं दिनों जब वो रिटायर हुए थे, और वो कहते थे कि मैं इस रिजीम के होते, यानी मिसबाह उल हक उस वक्त कोच थे पाकिस्तान टीम के, इसके होते तो मैं नहीं आऊँगा। इमाद वसीम ने भी कुछ ऐसी बातें की थी, और वो भी हाल ही में रिटायर हो गए थे। लेकिन इन रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस लाने का फ़ैसला ये आपने किसके कहने पर किया था? ये क्यों फ़ैसला आपने किया था? तो ये 2 सवालात हैं, इनके जवाब दीजिए, फिर सर्जरी होती भी अच्छी लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।